नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का षष्ठः पाठः, जो कि कक्षा 10 का है। पाठ का नाम है केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता हों तो शायद यदि हम उनको अपने जीवन में अप्लाई करें तो बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि होती है। देखिएगा, पहले नंबर पे लिखा हुआ है सुबचनेन मैत्री। यदि आप अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सुंदर वचन बोलने होंगे। अगला सूक्ति वाक्य है श्रृंगारेण रागः। राग माने प्रेम। यदि आप प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो लोग ज़्यादा सस्ते समरते हैं उनके अंदर प्रेम अधिक होता है। अगला है दानेन कीर्ति। यदि आप अपना यश बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? दान देना है, क्योंकि जिसको आप दान देंगे वह आपकी प्रशंसा सभी लोगों से करेगा और इससे आपके यश में बढ़ोतरी होगी। सत्येन धर्मः। सत्य बोलने से क्या होता है? धर्म बढ़ता है, क्योंकि सभी धर्मों का सार क्या है? सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म पर चलो। अगला है हमारा विश्वास। सदाचारेण विश्वासः। यदि आप अच्छा आचरण करते हो तो क्या होता है? इससे विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम। न्याय करने से क्या बढ़ता है? राज्य बढ़ता है। न्याय से राज्य बढ़ता है। औदारेण प्रभुत्वम। उदारता से क्या होता है? प्रभुत्व बढ़ता है। पूर्व वायुना जलदः। पूर्व वायु का मतलब होता है जब हवा पूर्वैया हवा चलती है, पूर्वी ओर से हवा चलती है तो उससे बादलों में वृद्धि होती है। जलदः किसका पर्यायवाची है? बादल का। पुत्र दर्शनेन हर्षः। पुत्र के दर्शन से हर्ष अर्थात प्रसन्नता बढ़ती है। दुर्वचनेन कलह। दुर्वचन मतलब बुरे वचन, बुरी वाणी से आपका कलह मतलब लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। नीच संगेन दुश्शीलता। यदि आप किसी नीच व्यक्ति की संगत करते हैं तो आपके अंदर की दुश्शीलता यानी जो आपका शीलवान चरित्र है, अच्छा चरित्र है, वह क्या होता है? वह बढ़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। कुटुंब कलहेन दुखम। परिवार के झगड़े से दुख बढ़ता है। यदि आप परिवार के दुख को कम करना चाहते हो तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए परिवार के लोगों को। अशौचेन दारिद्र्यम। यानी अशौच, शौच का मतलब होता है पवित्र, और अशौचेन अपवित्रता। अपवित्रता से क्या होता है? दारिद्र्यम। दारिद्र्यम का मतलब गरीबी बढ़ती है। यानी जब आप घर को साफ नहीं रखेंगे, गंदगी से रखेंगे, आप बीमार पड़ेंगे, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका पैसा खर्च होगा। इसलिए कहा गया है कि इससे दरिद्रता बढ़ती है। तो यदि आप दरिद्रता नहीं चाहते हो तो अपने घर को साफ रखना शुरू कीजिएगा। असंतोषेण तृष्णा। असंतोष से क्या बढ़ती है? तृष्णा। तृष्णा क्या होता है? अधिक से अधिक पाने की इच्छा। यदि आपके अंदर संतोष नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिल गई और आपको संतोष नहीं हुआ, आपने और पाने की इच्छा की, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी तृष्णा बढ़ेगी। इसके आगे है इंदु दर्शनेन समुद्र। इंदु, इंदु माने चंद्रमा। चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। बच्चों, ये माना जाता है जैसे पूर्णिमा आती है तो समुद्र के पास यदि चंद्रमा होता है पूर्णिमा पर तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जल को ऊपर की ओर खींचता है। जब जल को ऊपर की ओर खींचता है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ज्वार भाटा, तो वो ज्वार भाटा जो आता है वो कब आता है? ज़्यादातर पूर्णिमा पर। ठीक है। आगे है आपका विनयेन गुणः। विनय से गुण। विनय मतलब विनम्रता। विनम्रता से आपके गुणों में वृद्धि होती है। यदि आप उद्दंड हैं, आप किसी को तुरंत जवाब दे देते हैं, आप विनम्र नहीं है बिल्कुल भी, तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा बेकार बच्चा है। और यदि आप थोड़ा विनम्रता से काम करते हैं तो आपके गुणों में वृद्धि होती है। उद्यमेन श्री। श्री माने लक्ष्मी, और उद्यम मतलब परिश्रम। परिश्रम यदि आप करते हो तो आपके पास लक्ष्मी बढ़ेगी। यदि आप परिश्रम नहीं करते हो, आलस में पड़े रहते हो, तो फिर आपकी लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी? आलसियों के पास तो कोई धन और पैसा आता नहीं है। इसलिए परिश्रम करना चाहिए यदि आप लक्ष्मी को पाना चाहते हो। पालनेन उद्यानम। पालन करने से, पालन करना मतलब देखभाल करना। आपके माता पिता भी आपका पालन करते हैं, कहते नहीं लालन पालन। लालन मतलब लाल माने बच्चे, बच्चों का पालन करना, उसको कहते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को ख्याल रखना। ऐसे ही यदि किसी भी उद्यान में, बाग में, बगीचे में यदि माली वृक्षों का, पौधों का अच्छे से देखभाल करता है तो क्या होता है? वह उद्यान बगीचा बढ़ता है। अभ्यासेन विद्या। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यस हम अपनी विद्या में पारंगत हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के, बिना एक्सरसाइज के आप कभी विद्या में होशियार
नहीं हो सकता। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको बार बार दोहराइएगा। औचित्येन महत्तम, औचित्य मतलब उचित का भाव, यानी क्या चीज़ सही है। यदि आपको ये पता है तो इससे क्या होता है, इससे आपका महत्व बढ़ता है। लोग कहते हैं कि ये उचित और अनुचित का ज्ञान इसको है ना। क्षमया तपः, क्षमा करने से तप में वृद्धि होती है। आपने दो चीज़ें तो सुनी होंगी, जप और तप। जप का मतलब होता है किसी भी भगवान का नाम का कीर्तन करना, उसको जप कहते हैं। और तप कहते हैं तपस्या करना। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि लोगों को माफ़ करने की आदत। वरना आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इसको तो मैं ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा। तो ज़िंदगी में माफ़ नहीं करोगे यानी उसके अंदर क्षमा करने का गुण नहीं है, तो वह तपस्वी नहीं कहला सकता। लाभेन लोभा, और यदि आपको लाभ मिलता जाता है, मान के चलो कोई चीज़ है आपने बेची, आपको 10 रुपए का 20 रुपए का लाभ हुआ, तो आप चाहोगे और लाभ हो और लाभ हो, इससे आपका लोभ यानी लालच बढ़ता जाता है। मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र के दर्शन से क्या होता है, आह्लाद, प्रसन्नता। आप बहुत दिनों बाद अचानक अपना कोई दोस्त देखो तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अब बहुत अच्छा लगा आज तुमसे मिलकर, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है ना। तृणे वैश्वानरः, वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची है, और तृणय मतलब तिनका। आप जानते होगे जब भी कहीं आग लगती है, तिनका तिनका जो बहुत हल्का होता है, सूखा होता है, और उससे क्या होता है, अग्नि में वृद्धि होती है। उपेक्षया रिपु, रिपु माने शत्रु। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करने से या निंदा करने से, अपने शत्रु को कम समझने से, ऐसे में क्या होता है, आपके शत्रु की वृद्धि हो जाती है। शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुष्ट हृदयन दुर्गति, और बुरे हृदय वाले लोगों की दुर्गति होती है, यानी कि जो दशा होती है वो अच्छी नहीं होती। हमेशा अच्छा हृदय रखना चाहिए जिससे कि आपकी दुर्गति ना हो, सद्गति हो। अपथ्येन रोगः, पथ्य माने होता है कि जो रुचिकर भोजन हो, जो आपके लिए सुपाच्य हो, और अपथ्येन यानी जो पथ्य नहीं है, जो डॉक्टर आपको नहीं बता रहा है, उसको यदि आप भक्षण करते हो, उसको खाते हो, तो आपके रोग में वृद्धि होती है। जैसे आप साइंस में पढ़ चुके हो कि फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, और आप डेली समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, ये मोमोज, यही सब चीज़ें यदि ज़्यादा खाते हो तो कहीं ना कहीं आप फाइबर युक्त भोजन नहीं ले रहे हो, और इससे क्या होता है, इससे रोग में वृद्धि होती है। व्यसनेन विषयः, और व्यसन करने से, व्यसन किसको कहते हैं, व्यसन मतलब लत। लत का मतलब आदत लग जाना। आदत लगने से क्या होता है, भोग विषय जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है। जैसे कि मान के चलो आपको एसी में रहना पसंद है, तो ये आपके शरीर को लत लग गई है एसी की। या आपको बाइक चलाना पसंद है तो आपके शरीर को लत लग गई है, आप कहीं पैदल नहीं जाते हो तो कि नहीं, जब भी बाइक दोगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बातें करते हो तो आप इसका मतलब व्यसनी हो। ज़रूरी नहीं है कि व्यसन केवल शराब को या चाय पीने को या किसी और चीज़ों को कहते हैं। ये सब भी हमारी किसी भी काम को, देर तक सोने की लत, ज़्यादा देर मोबाइल देखने की लत, तो ये सभी चीज़ें बुरी हैं। तो बच्चों, ये आपका पाठ था जिसका कि नाम था केन किम वर्धते। तो आपने पता कर लिया। अब आप जिनमें से जिन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो उसके लिए प्रयास शुरू कर दो। ये सारे सूक्ति वाक्य थे। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों, नमः संस्कृताय।